अस्सलामुअलैकुम। ऑन्कोजीन्स वो जीन्स होती हैं जो कि सीधा कोड करती हैं उन प्रोटीन्स के लिए जो कि करवाते हैं सेल ग्रोथ। ये शुरुआत करती हैं बतौर प्रोटो ऑन्कोजीन्स और फिर कुछ होता है और ये बन जाती हैं और तब्दील हो जाती हैं पूरी तरह ऑन्कोजीन में। ये एक तरह से ट्यूमर बनाने वाले एजेंट्स होते हैं। अब प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो हैं ये कोड करती हैं उन प्रोटीन्स के लिए जो कि मदद करती हैं सेल ग्रोथ करवाने में, जो कि समझ भी आती है क्योंकि एक ट्यूमर की अगर हम बात करें, अब चाहे ये कैंसरस हो या बिनाइन हो, ये होती है अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ, यानी अजीबो गरीब किस्म की ग्रोथ एक सेल की। बल्कि जो लफ्ज़ है ऑन्कोजीन या ऑन्कोलॉजी, जो कि कहलाती है कैंसर की पढ़ाई या स्टडी ऑफ कैंसर, दोनों में एक ही लफ्ज़ आता है ऑन्को। ऑन्को से मुराद है मास या बल्क। अब उन जीन्स के प्रोडक्ट्स जो हैं ये मुलव्विस होते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन में और माइटोजेनिक सिग्नल्स को निकालने में। माइटोजन जो है ये है एक केमिकल सब्सटेंस जो एक सेल से सेल डिवीजन करवाता है, या कह लें कि माइटोसिस करवाता है। तो किस तरह से प्रोटो ऑन्कोजीन बनता है? पूरी तरह से ऑन्कोजीन। तो इसमें होते हैं 3 मैकेनिज्म्स। पहली है डिलीशन या पॉइंट म्यूटेशन, दूसरा है जीन एम्प्लीफिकेशन या mRNA स्टेबिलिटी, और है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। तो शुरू करते हैं पहले से। ये है यहाँ आपका डिलीशन या पॉइंट म्यूटेशन। ये कोडिंग सीक्वेंस में डीएनए की जीन के अंदर ही या फिर रेगुलेटरी रीजन के अंदर, जैसे प्रोमोटर रीजन, जो कि ले जा सकता है या तो प्रोटीन की तरफ जो कि बनता है नॉर्मल तादाद में, लेकिन होता है हाइपर एक्टिव किसी ना किसी वजह से, या फिर रेगुलेशन नहीं होती और नॉर्मल प्रोटीन जो है वो ओवर एक्सप्रेस हो जाती है। अब जीन एम्प्लीफिकेशन या mRNA स्टेबिलिटी में ज़्यादती या इंक्रीज़ ये mRNA की मौजूदगी को बढ़ा देती है। तो इसका काम जो है सेल के अंदर ये ले जाता है एक नॉर्मल प्रोटीन की तरफ, जो कि है एक बार फिर ओवर एक्सप्रेस्ड। अब है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। इसमें है जीन की ट्रांसलोकेशन करीब मौजूद रेगुलेटरी सीक्वेंस तक, जो कि जिसकी वजह से बनता है एक नॉर्मल प्रोटीन। ये जीन प्रोडक्ट जो कि होगी ओवर एक्सप्रेस, या फिर आपके पास हो सकता है फ्यूजन एक ट्रांसक्राइब्ड जीन का जो कि ओवर एक्सप्रेस करे फ्यूजन प्रोटीन को, या फिर ले जाए हाइपर एक्टिव फ्यूजन प्रोटीन तक। अब आप यहाँ एक चीज़ तरतीब होते देख सकते हैं। या तो आपके पास आ रहा है एक नॉर्मल प्रोटीन जो कि है ओवर एक्सप्रेस्ड, या फिर है एक नॉर्मल एक्सप्रेशन लेकिन प्रोटीन है हाइपर एक्टिव। अब और भी मिसालें हैं ऑन्कोजीन्स की, जैसे कि SRC या सर्क ऑन्कोजीन, रास ऑन्कोजीन या मिक ऑन्कोजीन, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस और साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेसिस। अब इनके बारे में करते हैं बात। सबसे पहले है सर्क या SRC। ये पहली ऑन्कोजीन थी जो कि दरियाफ्त हुई थी 1970 में, और इसका नाम सर्क रखा गया था। एस से आता है सार्कोमा, जो कि ट्यूमर होता है मीज़ेनकाइमल सेल्स का या कनेक्टिव टिश्यू सेल्स का। अगली है रास ऑन्कोजीन, जो कि कोड करती है GTPase को, जो कि हाइड्रोलाइज करता है GTP को GDP में, और फॉस्फेट में ये ग्रोथ सिग्नलिंग पाथवे में काम करती है। रास ऑन्कोजीन म्यूटेशंस की मिसालें मिलती हैं थायराइड ट्यूमर्स में और पेनक्रियाज और कोलोन के कैंसर में। अब है मिक ऑन्कोजीन, जो कि कोड करती है सेल प्रोलिफरेशन कराने वाली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के लिए, और बहुत ही आम सी जगह पर इसकी ट्रांसलोकेशन होती है, और ये होती है क्रोमोसोम 8, जहाँ ये मिलती है ये मिक ऑन्कोजीन, और क्रोमोसोम 14 जो कि ले जाता है हमें एक ख़ास लिम्फोमा की तरफ, जो कि है बर्किट्स लिम्फोमा। अब अगली है RTK ऑन्कोजीन्स, जिसका मतलब है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेसिस, जो कि ज़िम्मेदार होते हैं दूसरे प्रोटीन्स में फॉस्फेट ग्रुप्स डालने के, इनको सुलाने या जगाने के लिए।
इनकी मिसाल अगर देखें तो हमें मिलती हैं जो कि हैं वेज एफ या वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, या फिर EGFR या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, या फिर प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर यानी PDGF। अब हमारे पास CTK है, साइटोप्लाज्मिक टायरोसिन काइनेज। इसकी मिसाल अगर देखें तो BCR एबल जीन क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया में, या CML इसको कहते हैं, और इसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम भी कहते हैं। ये DNA के कुछ हिस्सों का फ्यूजन होता है, क्रोमोसोम 22 से और क्रोमोसोम 9 से। क्रोमोसोम 22 का एक हिस्सा जिसमें होती है BCR जीन, ये फ्यूज़ होती है एक फ्रैगमेंट के साथ क्रोमोसोम 9 के जिसमें होती है एबल जीन। जब ये दोनों फ्रैगमेंट्स फ्यूज़ होते हैं, जीन भी फ्यूज़ होती है और फिर बनती है एक नई जीन, ये BCR एबल जीन। ये जीन कोड करती है एक प्रोटीन के लिए जो कि देती है हाई प्रोटीन टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, और ये होता है प्रोटीन के ABL यानी एबल वाले हिस्से की वजह से। और इस तरह का एक्सप्रेशन प्रोटीन का दूसरे प्रोटीन्स को भी जगा देता है जो कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन में काम करते हैं, और फिर इस तरह सेल आपे से बाहर हो जाता है और बेसाख्ता डिवाइड भी होना शुरू हो जाता है और ग्रो भी करता है, यानी कैंसर की तरफ जाने लगता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हुआ होगा कि ऑन्कोजीन्स किस तरह करती हैं अपना काम। तो आज के लिए इतना ही।